दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आज 4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे भारत की यूनिवर्सिटियों व कॉलेजों में अगड़ों व पिछड़ों की अनुपात के बारे में। यूजीसी 2012 के नियमों के बारे में। जब से यूजीसी का नया नियम आया है तब से पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर तत्काल रोक लगा दी है और 2012 वाले कानून के तहत ही संचालित करने का आदेश दिया है। क्या है 2012 वाले कानून में, इस पर चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन पहले विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में कितनी किसकी आबादी है, इस पर पहले बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूजीसी की समानता संबंधी गाइडलाइन आने के बाद देश में उबाल मचा हुआ है। एक वर्ग एक तरफा बता रहा है इस कानून को और कई तरह की शंकाओं में डूबा हुआ है। ऑल इंडिया सर्वे की रिपोर्ट से हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। ऑल इंडिया सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में ओबीसी समाज के छात्रों की भागीदारी 35.8% रही। वहीं एससी की भागीदारी 14.2%, एसटी की भागीदारी 5.8%। ठीक है। समान यानी अगली जाति, स्वर्ण जिसे आप कहते हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस भी आते हैं, 42.2% है। वहीं आईआईएम का हालिया अध्ययन यह बताता है कि एससी एसटी प्लस ओबीसी यानी सामूहिक हिस्सा इस समाज का 60.8% है। ठीक है। जबकि समान वर्ग व ईडब्ल्यूएस 39%। दोस्तों, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1990 के दशक में स्वर्ण की हिस्सेदारी 50 से 65% हुआ करती थी। ओबीसी की भागीदारी 15 से 30%, एससी की 10 से 18% व एसटी की 5 से 10%। लेकिन दोस्तों, आंकड़ों के अनुसार 2005 के बाद नामांकन में काफी बढ़ोतरी हुई है। जो रिपोर्ट कह रहे हैं उसके अनुसार एससी एसटी व ओबीसी में नामांकन काफी हुए हैं और यह समाज काफी आगे चल रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावे किए गए हैं कि एससी एसटी एक्ट से जुड़ी शिकायतों में काफी बढ़ोतरी हुई है। यूजीसी की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्षों में भारी वृद्धि हुई है। 2024 तक 1160 मामले दर्ज किए गए हैं। 90% मामलों का समाधान हुआ है। 704 विश्वविद्यालय व 1553 कॉलेजों में एससी एसटी सेल द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। अब बात करते हैं 2012 वाले नियम के बारे में। क्या कहता है यूजीसी 2012? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी की ओर से जारी किए गए नए नियमों को फिलहाल
लागू करने से रोक दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व जस्टिस जयमाल्या की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि इन नए नियमों में कई बातें स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और इस वजह से इनके गलत इस्तेमाल होने की आशंका यानी संभावना है। बेंच ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस गाइडलाइंस का मसौदा दोबारा तैयार करें और नियमों को ज्यादा पारदर्शी व सहज बनाए। कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर 2012 वाले ढांचे के अनुसार ही संचालित करने का निर्देश दिया है। क्या है 2012 वाला नियम, यह भी आप टू द पॉइंट जान लीजिए। दोस्तों, 2012 में यूजीसी ने कहा था कि हर विश्वविद्यालय व कॉलेज अपने कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का गठन करेगा। ठीक है, इसका काम था कि एससी एसटी छात्रों की शिकायतें सुनना व कैंपस में समानता का माहौल बनाना। लेकिन दोस्तों, यह अनिवार्य नहीं था, सिर्फ सलाह थी। ईओसी यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का उद्देश्य था कि भेदभाव की शिकायतें ली जाए, छात्रों के साथ होने वाली किसी भी तरह की असमानता पर कार्रवाई का सुझाव दी जाए। कब जांच होनी है, कैसे होनी है, यह तय उसमें नहीं है। दंड व कार्रवाई का भी कोई जिक्र 2012 वाले कानून में नहीं है। अगर कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज ईओसी को न माने, न बनाए, शिकायत न सुने या नियमों को नजरअंदाज भी कर दे, तब भी कॉलेज या विश्वविद्यालय की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मान्यता भी रद्द नहीं होगी और फंडिंग भी नहीं रुकेगी। हाँ, केवल एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति जनजाति की समिति बनाई गई थी। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग का कोई जिक्र नहीं है। भेदभाव पर पहले से ही सख्त प्रावधान है। अनुच्छेद 14, 15 व 17 में समानता का अधिकार मिला हुआ है। इसके अलावा देश में एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम भी है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि नए नियम की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भारतीय संविधान ने भेदभाव या असमानता को ले सख्त प्रावधान तय किए हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्यों है विश्वविद्यालय व कॉलेजों में, जिसको ले हंगामे हो रहे हैं। वैसे साथियों, आप इस मामले में क्या सोचते हैं, क्या समझ रखते हैं? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित कोई भी अपडेट हो, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।